Hey everyone, welcome to my new educational YouTube channel that is Basic to Advanced Studies. In this channel, we are going to discuss many different topics like general studies, psychology, current affairs, Hindi, English, HPG. जो भी टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में काम आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इस चैनल में हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से। चाइल्ड साइकोलॉजी ये जो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काम आती है, जैसे कि टेट हो गए, फिर आपका सी टेट हो गया, जो अदर आपके टीजीटी जो भी कमीशंस होते हैं वहाँ पे हमें पेडागोजी मोस्टली देखने को मिलती है, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज हम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको टोटली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेसिक से फिर धीरे धीरे जब हम पैडागोजी की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा टफ टर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन पहले बेसिक क्लियर होगा तभी हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला चाइल्ड साइकोलॉजी है इसका मतलब होता है सिंपली बच्चे के जो बिहेवियर है, उसका जो माइंड है, उसको ऑब्जर्व करना, उसके बारे में जानना, ताकि जब हम उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उनको समझ सके कि अगर बच्चा किसी चीज़ को करने में कैपेबल नहीं है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, सिंपली, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ हम साइकोलॉजी जो वर्ड है उसका मीनिंग समझते हैं। तो सिंपली साइकोलॉजी शब्द जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जो कि हैं साइकी प्लस लोगोस। अब देखो यहाँ पे ये जो साइकी है इसका मतलब होता है सोल यानी आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है साइंस या फिर नॉलेज, सिंपली, है ना, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, सिंपली। तो साइकी प्लस लोगोस मीन्स आत्मा का ज्ञान, स्टडी ऑफ सोल जिसको हम बोल सकते हैं। अब देखो, ऑल्दो साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, पहले के समय में ये एक जो फिलोसफी दर्शन शास्त्र है इसी का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन विद द टाइम 16th जो सेंचुरी है वहाँ पे साइकोलॉजी जो है उसको प्रेजेंट किया गया एज अ नॉलेज ऑफ सोल, सिंपली, ठीक है। आगे देखो, धीरे धीरे आप इसमें देखेंगे कि कैसे इसमें डेवलपमेंट हुई, और आज के टाइम पे जो साइकोलॉजी है या चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका मीनिंग क्या रहता है। पहले सिंपली इसको स्टडी ऑफ सोल के रूप में देखा जाता था, फिर ये नॉलेज ऑफ सोल में देखने को मिली। अब यहाँ जैसा मैंने आपको पीछे बोला कि जो साइंस ऑफ सोल या नॉलेज ऑफ सोल के रूप में जाना जाता था, विद द टाइम इसमें डेवलपमेंट देखने को मिली, और आगे चल के जो ग्रीक थिंकर्स थे इन्होंने इसे स्टडी ऑफ माइंड कहा, सिंपली, ठीक है। कि जो साइकोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ माइंड है, सिंपल। फिर थोड़ा सा टाइम और गया और डेवलपमेंट देखने को मिली, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें उन्होंने इस पे काम किया, तो इसे फिर उसके बाद स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया। कॉन्शियसनेस किसने बोला? विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने, सिंपली, ठीक है। इसके बाद एट द एंड जो साइकोलॉजी है उसको प्रेजेंट किया गया एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर या फिर साइंस ऑफ बिहेवियर। और किसका कंट्रीब्यूशन रहा इसमें? जो पिल्सबरी थे, जेबी वॉटसन थे, सिंपली, इन सब का कंट्रीब्यूशन रहा, और जो साइकोलॉजी है इसको डेफिनेशन दिया गया एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर या साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में, सिंपली, ठीक है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इसकी जो एक मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, साइकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज द एक्शन ऑफ अ पर्सन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। एक इंसान जो अपने वातावरण में रह रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं, सिंपली, ठीक है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ये टोटली बेसिक चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी स्टार्ट करने पे, जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये आखिरकार है क्या, कहाँ से डेवलप हुआ है, सिंपली, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। जो साइकोलॉजी वर्ड है इसका यूज़ सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1590 में जो रुडोल्फ गोल्कोय, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो रुडोल्फ गोल्कोय हैं उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब थी वो किसके द्वारा ओपन की गई थी। इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं मोस्टली, जो टेट वगैरह हैं उनमें देखने को ये मिलते हैं, सिंपली, ठीक है। तो
1879 में जो विलियम वुंट थे, उन्होंने जर्मनी की जो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी है वहाँ पे फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब जो है उसको ओपन किया था, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ को कि विलियम वुंट इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, तो देखो मोस्टली ना इन दोनों में कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। जो अभी तैयारी नए बच्चे कर रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन कहलाते हैं। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं विलियम वुंट और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हैं विलियम जेम्स। क्योंकि जो विलियम वुंट ने ये जो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में अभी हमने बात की, फर्स्ट लैब साइकोलॉजिकल लैब ओपन किया था, आगे फर्दर उस पर काम किया, और जो विलियम जेम्स हैं इन्होंने साइकोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप किया और फंक्शनलिज्म पे काम किया सिंपली। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है, सिंपली आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अर्ली 20th सेंचुरी, यानी जो 20th सेंचुरी थी उसमें साइकोलॉजी किस रूप में थी, हम इसको किस रूप में जानते थे। अब देखो पीछे से हम देख रहे हैं साइकोलॉजी में धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से लेके या फिलोसफी का एक हिस्सा हुआ करता था पहले, वहाँ से लेके ये अब एक अपनी पहचान बना रहा है, इसका एक रोल है सिंपली। ठीक है, तो अब अर्ली 20th सेंचुरी में एक न्यू टर्म हमें देखने को मिली जिसको बोला गया गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। अब ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या क्या होता है, सिंपली देखो जर्मनी में उस टाइम पे एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो है वो राइज हुआ, जिसे ए न्यू थिंकिंग ऑफ स्कूल राइज, है ना, इन जर्मनी, सिंपली कि एक नई तरह की सोच, एक नई तरह का जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो लेके आए, उन्हें ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इनमें मेन कौन थे अगर बात करें तो सिंपली जो मैक्स वर्दिमर हैं, वोल्फगैंग कोहलर हैं, या फिर कुर्ट कोफका हैं, ये मेन यहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, या फिर इन्हीं को गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे गेस्टाल्ट जो है इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है अगर हम बात करें तो ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन हाउ पीपल परसीव ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न एंड एक्सपीरियंसेस। मतलब जो अब इंसान है साइकोलॉजी में कैसे इसको फोकस किया जा रहा है, बोलने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पर्सन परसीव कैसे कर रहा है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, पैटर्न है, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहा है उनको, सिंपली। ठीक है, अब साइकोलॉजी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, मतलब साइकोलॉजी को इस रूप में देखा जा रहा था, सिंपल। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का चेंज था जहाँ पे अब एक पर्सन का जो परसीव करने का तरीका है, ऑर्गेनाइज पैटर्न्स को, एक्सपीरियंसेस को, उसके बारे में यहाँ पे साइकोलॉजी को देखा जा रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं बिहेवियरिज्म, सिंपली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिहेवियरिज्म है उसके जो जनक हैं या फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन को कहा जाता है। किसको? जेबी वॉटसन को कहा जाता है। अब अगर बात करें कि बिहेवियरिज्म पे काम किसने किया था, तो बीएफ स्किनर, इवान पावलोव, इन सब ने बिहेवियरिज्म को आगे डेवलप करने में हेल्प किया, सिंपली। ठीक है, और इनका मेन काम, फोकस किस चीज़ पे इन्होंने किया, दे फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रेदर देन इंटरनल मेंटल प्रोसेस। बोलने का मतलब इन्होंने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, एक पर्सन के, एक बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया, बल्कि जो पहले था, जैसे देखो इंटरनल मेंटल प्रोसेस जो है या दिमाग जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था कि इंसान क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है। लेकिन अब यहाँ पे साइकोलॉजी को किस रूप में देखा जाने लगा कि एक पार्टिकुलर पर्सन बिहेव कैसे कर रहा है, सिंपली। ठीक है, इसी को बिहेवियरिज्म कहा गया। तो आज के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात की, जो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था। रैंडम टर्म्स जो हैं जो स्टार्टिंग में आपको पता होनी चाहिए साइकोलॉजी के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, उनके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट आने वाले डेज़ में हम साइकोलॉजी में किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं, एक छोटा सा जो है मैं आपको यहाँ पे झलक दिखा देती हूँ। सिंपल देखो,
हम नेक्स्ट फर्दर डेज में बात करेंगे जो ये थ्योरीज हैं सिंपली, ठीक है, क्योंकि ये बेस है। देखो, जब आप आगे एडवांस लेवल पे पैडागोजी या टीजीटी कमीशन से या फिर सीटेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे थ्योरीज से ज़्यादा या ये जो बेसिक टर्म्स हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पैडागोजी पे। और पैडागोजी को आप तभी सोल्व कर सकते हैं जब आपको ये बेस पता होगा। तो पहले इनके बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे जो है नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे सिंपली, ठीक है। जैसे जो बीएड में भी सिलेबस देखने को आजकल जो एचपीआरसीए है, उन्होंने जो सिलेबस मेंशन किया है एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनमें भी जो आपका बीएड के बुक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो बीएड की बुक्स और ये जो सिलेबस है ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें बेसिक चीज़ें यही हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा हमें फिर लर्निंग असेसमेंट इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, यानी थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे हम यहाँ पे ये जो थ्योरीज़ हैं, जैसे लर्निंग थ्योरीज़ हो गई, डेवलपमेंटल थ्योरीज हो गई, इनके बारे में बात करेंगे। एक आप यहाँ पे देख लीजिए मेंशन है नोट्स में कि आगे जाके इन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ। जैसे इसमें देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये लर्निंग थ्योरीज है या फिर इनको बिहेवियरिज्म थ्योरी भी बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें कि जीन प्याजे हो गए, ब्रूनर हो गए, वाइगोस्टकी हो गए, कोहलर हो गए, सिंपली ये वाली जो थ्योरीज हैं ये डेवलपमेंटल थ्योरीज है। एरिक्सन की जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, ये भी डेवलपमेंटल थ्योरीज में आती हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं सिंपली, जैसे यहाँ पे एक हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, या फिर हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, गलफोर्ड की जो 3D थ्योरी है, तो ये इंटेलिजेंस थ्योरीज में आता है। पर्सनैलिटीज़ थ्योरी आपको देखने को मिलेंगी, सिगमंड फ्रूड या फिर जो अदर हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी यहाँ पे देखने को मिला, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, मेमोरी क्या है, बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरीज जो हैं, फिर आपका ये जो रोशाक टेस्ट हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। आगे फिर असेसमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, फिर एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, किस किस का कंट्रीब्यूशन इसमें है, एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर जो आपके ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे ये कुछ रैंडम टॉपिक्स हैं जिसमें से हमें साइकोलॉजी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लर्निंग क्या है, असेसमेंट क्या है, ठीक है। फिर जो एजुकेशनल फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो सिंपली चीज़ें हैं ये आपको पैडागोजी में हेल्प करती हैं। पैडागोजी के जो क्वेश्चन बनते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पे जो क्वेश्चन बनते हैं, ये बेसिक है, ये पता होगा तभी आप आगे इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो आपका ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, या फिर आगे जो इन पे फिर थ्योरीज आएंगी, इन सब के ऊपर वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।